नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज। वसई विरार शहर मनपा चुनाव 2026 के परिणामों में बहुजन विकास अघाड़ी की बम्पर जीत के बाद अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बहुजन विकास अघाड़ी के संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर ने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। सच है कि टाइगर अभी जिंदा है, किंतु एक शायर ने कहा कि जो जिंदा है उसका जिंदा नजर आना जरूरी है। यह बात सिर्फ मैंने ही नहीं, वसई विरार की संपूर्ण जनता बोल रही है। बहुजन विकास अघाड़ी के प्रमुख हितेंद्र ठाकुर जिंदा तो है ही और हमारी शुभकामनाएं हैं कि उनकी उम्र और दोगुनी हो जाए, किंतु वह अपने सहयोगियों, पार्टी पदाधिकारियों, पूर्व नगर सेवकों और तथाकथित शुभचिंतकों की रिपोर्ट के अनुसार शांत बैठे रहे। इसका खामियाजा उनको 1 वर्ष पहले हुए विधानसभा चुनाव में भी और 10 साल बाद हुए मनपा के चुनाव में भी भुगतना पड़ा है कि 111 सीट से 70 सीट पर आ गए हैं। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि यदि आमदार ठाकुर अपने आसपास के शुभचिंतकों, परिवारजनों, नगर सेवकों और पार्टी के माननीय पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं पर नजर रखते और स्वयं उनके कार्यों की समीक्षा करते तो 41 सीटें उन्हें गंवानी नहीं पड़ती। लोगों ने कहा कि आमदार ठाकुर अपने आसपास के लोगों की सलाह या रिपोर्ट पर ही शांत रहे। इसका नतीजा यह रहा कि पिछले मनपा चुनावों में 1 सीट पाने वाली भाजपा 43 सीट पर पहुंच गई। ध्यान से देखा या समझा जाए तो चाहे अनचाहे उनके अपने ही लोगों ने उन्हें जमीनी हकीकत से दूर रखा। वसई विरार शहर मनपा के प्रथम महापौर राजू पाटिल का भाजपा के मंच पर आना तथा भाजपा प्रत्याशी नीलेश चौधरी को आशीर्वाद देना उनके लिए भले ही मामूली बात रही हो, किंतु उनका संदेश लगभग 10 वार्डों में ऐसा असर किया कि नौसिखिया भाजपाई प्रत्याशी भी जीत का जश्न मना रहे हैं। दोस्तों, एक कहावत है कि घर का मुखिया अगर जाग रहा है तो उसके परिवार का कोई सदस्य परिवार की परंपराओं और नीतियों से हटकर कोई काम नहीं कर सकता, ना ही किसी के भटकाने से भटकता है। किंतु आमदार ठाकुर अपने ही लोगों पर अति विश्वास करके शायद गफलत में ही रहे। अब यहाँ पता चल रहा है कि बविया परिवार के दूध में गावड़े की खटाई पड़ते ही दूध का फटना लाजमी है और परिणाम जो आए उनमें हार तो नहीं रही, लेकिन हार से भी ज्यादा दुखदायी रही। दूसरी तरफ भाजपा ने काफी बड़ी संख्या में परप्रांतियों को चुनाव लड़वाया और वे सभी प्रत्याशी परप्रांतीय होकर भी चुनाव में सफलता हासिल किए। इस संबंध में लोगों का कहना है कि यह सारी नीतियां भाजपा उम्मीदवार रहे पंकज देशमुख की रही है, जिनकी चाणक्य नीति ने जहां भाजपा को 1 सीट से उठाकर 43 सीटें दिलवाई हैं, वहीं भाजपा को 41 सीटों का लाभ भी पहुंचाया है। इसीलिए पंकज देशमुख को सर्वसाधारण जनता भाजपा का कुशल नीतिकार यानी चाणक्य मान रही है। हालांकि एक बात और चर्चा में है कि भाजपा के लोग 43 सीटें पाकर भी खुश नहीं है। कुछ भाजपा के पदाधिकारियों ने यहाँ तक कहा है कि वो तो अपना महापौर बैठाना चाहते थे, मगर महायुति की 84 सीट आने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। डॉक्टर फाकिर ने कहा है कि मैंने सोचा था कि बरसात बरसेगी शराब, आई बरसात तो बरसात ने दिल ही तोड़ दिया। दर्शकों, यहाँ पंक्तियां वसई विरार में सच में लागू होती है कि जहां भाजपा को अपना महापौर बैठाना था, लगभग 16-17 सीटें कम आने से उनके अरमानों पर पानी ही फिर गया है। हालांकि देखा जाए तो दिल तो दोनों ही पार्टियों का टूटा है। भाजपा अपना महापौर नहीं बनवा पाई तो वहीं बहुजन विकास अघाड़ी ने अपनी 41 सीटें भी गंवा दी है। चिंतकों का कहना है कि दोनों ही दलों में खुशी और गम का माहौल एक साथ छाया हुआ है। चुनाव परिणामों से यह बात भी सामने आ रही है कि कई प्रभागों में शिवसेना उभाटा गुट ने बविया के उम्मीदवारों को हराने में भाजपा की मदद की है। यही कहा जा रहा है कि अगर बविया प्रमुख शिवसेना उभाटा से गठबंधन कर लिए होते तो उन्हें कुछ सीटें और मिल जाती, जो बविया गठबंधन की सीटों का शानदार आंकड़ा बनता, किंतु ऐसा नहीं हुआ और बविया को काफी सीटों का नुकसान हुआ है। कुछ सधे हुए नेताओं का कहना है कि भाजपा को जिताने में आमदार राजन नाइक का कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं रहा है, बल्कि नुकसान ही हुआ है। कहा तो यह भी जाता है कि आमदार नाइक खुद भले ही जीत गए हैं, लेकिन अपने कर्मों से भाजपा की पूंगी ही बजाने वाले थे। यहाँ तो कुछ राजू पाटिल का भाजपा के मंच पर आना और पंकज देशमुख की सोची समझी चाल थी कि शिवसेना उबाटा गठबंधन न करके अकेले चुनाव लड़ने को आमादा थी। इस बात में इसलिए भी दम है क्योंकि
पंकज देशमुख शिवसेना उभाटा ही छोड़कर भाजपा में आए थे। कुछ मराठी अखबारों में भाजपा के मंच पर नाना के आ जाने से भाजपा की जीत का प्रमुख कारण भी माना है, तो कुछ ने राजन नाईक की तुगलकी नीति को माना है, क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट को राजन नाईक की दुर्भावनापूर्ण नीतियों का मुकाबला करना पड़ा और 7 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट के विरुद्ध भाजपा के प्रत्याशी चुनाव लड़े और लगभग 7 सीटों पर दोनों हार गए। इसे भाजपा आमदार की अदूरदर्शिता ही कहा जाएगा। जब गठबंधन धर्म के हिसाब से शिवसेना शिंदे गुट को 27 सीटें मिली थी, तो 7 सीटों पर उनके विरोध में भाजपा उम्मीदवारों को क्यों उतारा गया? इसका जवाब शिंदे सेना जरूर मांगेगी। इस तरह आमदार राजन नाईक ने महायुति के गठबंधन में खटास का बीजारोपण कर ही दिया है। इसका नुकसान शिवसेना शिंदे गुट को भरपूर हुआ है। यहाँ तो अच्छा रहा है कि वार्ड क्रमांक 18 में भाजपा पैनल में शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी श्रीमती हेमलता नवीन सिंह अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता के चलते चुनाव जीतकर शिवसेना शिंदे गुट का खाता खोल दिया है। कहीं कहीं पर यह अफवाह भी फैल रही है कि भाजपा के लोगों ने ऑपरेशन लोटस का कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें उनका उद्देश्य कांग्रेस का 1, शिवसेना का 1, भाजपा के 43 लोगों के साथ 15-16 बविया के नगर सेवकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। भाजपाइयों का मानना है कि भाजपा के 43, शिवसेना का 1 और कांग्रेस का 1 तथा बविया के 16 बंडखोरों को मिलाकर 61 का आंकड़ा तैयार करना है और अपना महापौर बैठाना है। ऐसी स्थिति में यदि बंडखोरी हुई तो बविया मात्र 54 सीटों पर ही सिमट कर रह जाती है। हालांकि अनेक बुद्धिजीवियों ने भाजपा के इस तोड़फोड़ वाली गणित को खोखला माना है, किंतु इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ऐसी अफवाह भी बहुजन विकास आघाड़ी के लिए एक अल्टीमेटम है। इस स्थिति में बहुजन विकास आघाड़ी के प्रमुख हितेंद्र ठाकुर किस तरह अपने आंकड़े को सुरक्षित रख पाएंगे, यह उनकी कुशलता और दूरदर्शिता पर निर्भर करता है। बविया समर्थकों का मानना है कि इस अफवाह में भले ही कोई दम न हो, किंतु बविया के शीर्ष नेताओं को चौकन्ना हो जाना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी बेसिर पैर की अफवाहें भी सच साबित हो जाती हैं। फिलहाल लोगों का मानना है कि अगर कुछ लोग अंदर ही अंदर बविया को खून की तरह कमजोर नहीं करते हैं, तो वसई विरार शहर मनपा में ऐसा होना संभव नहीं है। किंतु यहाँ ध्यान रखना भी जरूरी है कि अंदर ही अंदर बविया को खोखला करने वाले लोग कौन हैं। उन पर नियंत्रण का काम बविया प्रमुख ही कर सकते हैं। फिलहाल वर्तमान स्थिति में मनपा में सबसे बहुमत वाली पार्टी बविया ही है, यानी बहुजन विकास आघाड़ी ही है, जिसका महापौर बैठना निश्चित माना जा रहा है। किंतु ये सभी घटनाएं तथा मौजूदा हालात भले ही बेअसर रहे हो, मगर बविया के लिए एक अल्टीमेटम अवश्य है। मनपा में आने वाले सत्ता के प्रति खबरें पूर्वांचल की शुभकामनाएं। बाकी सब राजनेता तो समझदार है। कहा भी गया है कि सही दिशा में किया गया कार्य निश्चित ही सफल होता है। कोई नहीं देता तालीम उड़ानों की, परिंदे नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। जय भारत, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।